एक तरफ चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कोहराम के बीच आईबी के पूर्व डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद ने लोकसभा चुनाव कराने पर ही सवाल उठा दिए हैं। यशोवर्धन आजाद ने लोकसभा चुनाव पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर किसी कंपनी की ईडी की कार्रवाई के बाद संपत्ति अटैच की जाती है, तो वो कंपनी जिस राजनीतिक दल को मोटा चंदा देती है, तो क्या वो कानूनी रूप से ईमानदारी का पैसा माना जाएगा? कोई कंपनी सिर्फ 21 करोड़ का मुनाफा कमाती है और वो 360 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दे रही है, तो क्या वो अपनी मर्जी से ऐसा करेगी? इलेक्टोरल बॉन्ड की ये पूरी योजना अगर असंवैधानिक है, तो इसके माध्यम से 5 साल में जो पैसा चंदे के रूप में दिया गया, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि राजनीतिक दलों ने कैसे चंदा हासिल किया और उसके बदले सभी सरकारों ने चंदा देने वाली कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट, लाइसेंस या दूसरी तरह से कितना फायदा पहुंचाया। जब तक जांच ना हो जाए तब तक लोकसभा चुनाव को टाल देना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए गंभीर मुद्दा है और वसूली वाले पैसे का चुनाव में इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी का गठन करके इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा सच देश के सामने लाना चाहिए। यशोवर्धन आजाद कहते हैं कि जब तक जांच ना हो जाए तब तक चुनाव नहीं होना चाहिए। हालांकि यशोवर्धन आजाद की मांग के अब कोई मायने नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन यशोवर्धन आजाद जैसे संवैधानिक संस्थाओं में काम कर चुके अधिकारियों को पूरे देश को सुनना चाहिए कि लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मोदी सरकार पर आदर्श लोकतंत्र को लेकर उठते सवालों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीएम मोदी तो छोड़िए, मोदी सरकार के मंत्रियों के सामने भी मीडिया एंकर पूरी तरह नतमस्तक नजर आते हैं। उदाहरण के तौर पर निर्मला सीतारमण ने जब ये दावा किया कि पहले कंपनियों ने चंदा दिया और उसके बाद भी ईडी की छापेमारी उन कंपनियों पर की गई, जबकि आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिन पर पहले ईडी की कार्रवाई होती है और उसके बाद ये कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती हैं। निर्मला के सफेद झूठ बोलने के बावजूद राहुल कंवल और अंजना ओम कश्यप जैसे एंकर उनसे काउंटर सवाल नहीं कर पाए। अमित शाह ने भी झूठा आंकड़ा पेश किया कि विपक्षी दलों को 14,000 करोड़ के बॉन्ड मिले और राहुल कंवल इसे लेकर भी अमित शाह से काउंटर सवाल नहीं कर पाए। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मीडिया में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है, तो पूर्व अधिकारियों के सवाल भी सोशल मीडिया तक सीमित रह जाते हैं। आप आईबी के पूर्व डायरेक्टर के इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलासों के बीच लोकसभा चुनाव कराने को लेकर सवाल उठाने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।